हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डिकोड विद यश। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं एरे का सेकंड प्रॉब्लम श्राइबर की शीट का, जो कि है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू हैव बीन गिवन एन एरे ए ऑफ एन यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यू हैव टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन फ्रॉम द एरे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक एरे गिवन है, हमें उसमें से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को रिटर्न करना है। अगर ये एग्जांपल लेते हैं 3 4 5 2 तो इसमें लार्जेस्ट क्या होगा 5, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट तो 4 हो गया। और जो अगर सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हुआ 3, तो 4 और 3 आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलर वे इसके लिए देख लेते हैं। इसका लार्जेस्ट क्या है 7 और सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा 6, तो 6 आ गया। स्मॉलेस्ट क्या है 3 और सेकंड स्मॉलेस्ट 4 आ गया। ठीक है, तो हमें ये रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक समझ लेते हैं। कई लोग इसको शॉर्ट करके करना चाहेंगे कि एरे को शॉर्ट कर लो और फिर सेकंड एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दो। ठीक है, वो तरीका सही है, पर वो तरीका आगे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि हर बार शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्टिंग इज नॉट अ गुड मेथड इन एवरी केस। ठीक है, तो अब मैंने कोड लिख रखा है, उसको लाइन बाय लाइन समझाते हैं। उसके पहले मैं लॉजिक समझा देता हूँ करना क्या है। ठीक है, देखो ये एरे गिवन है। एग्जांपल ले लेते हैं वही वाला जो नीचे गिवन था, 4 5 3 4 5 3 6 7। ओके, तो ये एग्जांपल लेके चलते हैं। 4 5 3 6 एंड 7। ठीक है, एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 5 3 6 एंड 7। ठीक है, ये हम लोग को एरे गिवन है। अब इस एरे में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस एरे को पहले मैं इंडेक्सिंग वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि हमें पहले हम लोग बात करते हैं सिर्फ लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट की। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं पहले, फिर हम लोग आएंगे स्मॉलेस्ट पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, सबको कंपेयर कर लो, जो भी लार्जेस्ट होगा। ठीक है, उससे बढ़िया एक तरीका, हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट को हम मान लेंगे एरे का फर्स्ट एलिमेंट। ये मान लो एरर नाम से एरे है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम लोग इनिशियली लार्जेस्ट मान लेंगे। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट को हम इनिशियली कुछ भी मान लेंगे, लाइक जीरो इंट मिन समथिंग, लाइक मैं इंट मिन मान के चलूंगा। ठीक है, इतना मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, एक लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, इतना चला लिया लूप, ये सबको आता है। अब इसमें हम लोग क्या कंपेयर करेंगे कि ये जीरो से नहीं चलेगा, ये जीरो है तो एलिमेंट तो हम पहले ही मान चुके हैं ना, लार्जेस्ट मान लिया है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा एरे का ith इंडेक्स अगर ग्रेटर है लार्जेस्ट से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपली सेकेंड लार्जेस्ट को हम दे देंगे लार्जेस्ट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है, पूरा लिख लेना। और अगर और लार्जेस्ट को हम अपडेट कर देंगे ARR ऑफ आई से। इसमें हुआ क्या कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट, अगर एरे का ith इंडेक्स, लाइक इस वाले केस में 5 4 से बड़ा है, हमने लार्जेस्ट 4 मान रखा था, पर हमें यहाँ पे दिख गया कि 4 बड़ा है, सॉरी 5 बड़ा है 4 से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं। अपडेट करने से पहले अगर ये वाला एलिमेंट जो हमने लार्जेस्ट मान रखा था, अगर वो अगले एलिमेंट से छोटा है, तो फिर ये वाला एलिमेंट सेकेंड लार्जेस्ट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है।
हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकंड लार्जेस्ट से सेकंड लार्जेस्ट को हम लोग लार्जेस्ट डाल देंगे और लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे न्यू वैल्यू से। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे लूप करेंगे। एक्सक्यूज मी। इस तरीके से हम पूरा लूप करेंगे और एंड में जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू होगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस एक्स्ट्रा भर जाता है, हमने सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू तो रिटर्न कर दी, ठीक है। अगर हमारा यही वैल्यू लार्जेस्ट होती, मान लो ये ही 7 होता या 8 मान लेते हैं इसको, ये सबसे बड़ा है। अब हमने जो लार्जेस्ट माना था वही लार्जेस्ट रहा, तो ये केस तो कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये केस कभी चलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ ARR of I is less than largest एंड जो हमारा एरे है वो लार्जेस्ट से छोटा है हमेशा, जो है ही, और सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसमें देखो हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, हमने देखा कि आईटी जो हमारा आइटरेटर था एरे का, वो लार्जेस्ट से तो छोटा हो, पर जो प्रीवियस लार्ज था, जो कि हमने इनिशियली जीरो माना था, इंट मिन मानो जीरो मानो, उससे बड़ा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस लार्ज में हम आईटी डाल दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट है, तो उससे होगा क्या, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो अब हमने एक नया केस और पढ़ा कि ये वाला केस, इसमें क्लियर क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या केस पढ़ा था, 8 5 3 6 7, ये हमारा एरे था। हमने ये तो फाइंड कर लिया था, इसमें क्या होगा। अब जब ये वाला केस आ गया, जब ये बड़ा है, तो हम क्या लगा रहे हैं, इफ आइट्रेटर लगाओ या फिर ए आर ऑफ आई लगा सकते हो। हम ए आर ऑफ आई पे कर रहे थे, वही कर लेते हैं। ए आर ऑफ आई इज लेस देन लार्जेस्ट। ठीक है, ए आर ऑफ आई क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, एंड ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट मान लेना इसको। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट में ए आर आर ऑफ आई को इनपुट करा दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारा 5 आ जाएगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, हमें आंसर क्या चाहिए, 7 चाहिए ना। हम फिर से देखेंगे, ए आर ऑफ आई बड़ा है क्या, अगले में नहीं है। फिर देखेंगे 6 बड़ा है क्या, सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू से, जो कि हमारे क्या है, 5 है। हाँ बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपडेट कर देंगे। सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारा पहले 5 था, वो हमारा 6 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 7 पे आएंगे तो ये अपडेट होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ये स्पेशल केस के लिए है, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही लार्जेस्ट एलिमेंट है, उस केस में हम ये वाला स्टेटमेंट भी लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ कॉर्नर केसेस होते हैं जो भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। कोड देख लो। हमने एक नया फंक्शन बनाया है, उसको कॉल करवा दिया सेकंड लार्जेस्ट के लिए, जिसमें हमने एरे और एन पास करा दिया सिंपली। ठीक है, एरे वेक्टर है हमारा बेसिकली यहाँ पे, तो हमने वेक्टर्स के फील्ड में लिया उसको, पैरामीटर है तो वेक्टर लिया, इंट एन लिया। लार्जेस्ट को हमने कोई लार्जेस्ट वैल्यू भी दे दी है, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू दे दी है। चाहो तो इसको यहाँ पे इंट मिन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो रही हो क्या लिखा था, तो इंट मिन दे दो। ये सबको पता होता है। प्रीवियस लार्ज में हमने जीरो मान के चल रहे थे, फिर हमने एक ऑटो फंक्शन लगाया, जिसकी वजह से एक आइट्रेटर होता है बेसिकली ये, कि आइट्रेट करो डायरेक्टली इन द वेक्टर व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो हमने आईटी नाम का एक वेक्टर बनाया, और सॉरी एक आइट्रेटर बनाया। जरूरी नहीं है आईटी ही नाम रखो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, पर मैंने आईटी रखा हुआ क्योंकि आइट्रेटर का आईटी थोड़ा लॉजिकल लगता है। हमने ए में ट्रैवर्स करा, आईटी ग्रेटर देन लार्ज, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस लार्ज में लार्ज करते रहे, लार्ज में आईटी कर दे रहे हैं। ये मैं समझा चुका हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल दो, और लार्जेस्ट में तुम आईटी की वैल्यू डाल दो, जो भी आइट्रेटर की वैल्यू थी। लाइक हमारे ए आर ऑफ आई चल रही थी, इसमें आईटी चल रहा है। ये एक स्पेशल केस था। मैं यहाँ पे इसको, कोड आपको मिल जाएगा गिटहब से मेरे, इसको हम लिख देते हैं स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में क्या हो रहा था मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, सेम हो रहा है। सिमिलरली
और जब हम स्मॉल वाले फंक्शन पे है, अब मैं उसको कोड से समझा देता हूँ क्योंकि कुछ है नहीं खास। जो हम लार्जेस्ट के लिए कर रहे थे वो हम स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे। आई टी लेस देन स्मॉल, तो हम लोग प्रीवियस में स्मॉल डाल देंगे और स्मॉल में आइटरेटर की जो वैल्यू होगी वो डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम करा है। जो ऊपर था लार्जेस्ट के लिए वही स्मॉलेस्ट के लिए हो जाएगा। इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करके सेकंड स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देना। सिमिलरली स्पेशल केस बन जाएगा। बिल्कुल सेम केसेस बनेंगे। एक बार इसको चाहो तो ड्राई रन करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट को। अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे रिटर्न करते हो तो वो एज अ वेक्टर रिटर्न हो जाता है। तुम्हारा जो लाइक रिटर्न पैरामीटर था वो वेक्टर था ना, गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप उसको ऐसे रिटर्न कर सकते हो। तो वेक्टर की दो वैल्यूज को मिल जाएंगे और डायरेक्टली वो आंसर दे देगा। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा है परफेक्टली फाइन। ठीक है, किसी ये कोड मैं गिटअप पे डाल दूंगा और किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैप्पी कोडिंग।